गुड मॉर्निंग बनारस, व्हाट्सएप। अरे भाई, इतनी मिन्नतों के बाद तो गर्मी से निजात पाने के दिन आए थे और अब वापस से इस चिलचिलाती धूप ने शिकायतों का दौर फिर से शुरू कर दिया। वैसे भी बनारस, इस सोशल मीडिया के टाइम में जबकि सब कुछ डिजिटल हो चुका है, इंसान में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी आई है ना, तो वो है पेशेंस। हाँ जी, यानी कि धैर्य, बोले तो धीरता। वरना वक्त तो आज भी उसी स्पीड से आगे बढ़ रहा है जैसे कि पहले बढ़ रहा था, लेकिन आज के एक टाइम में इतना सब कुछ है करने को कि भागना इंसान की नियति बन गई है और उस हिसाब से समय को अपने से आगे रखना खुद समय की ही डिमांड है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि यूं ही नहीं होती है हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां। ईश्वर ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है और इसी मेहनत को साकार करने के लिए मन में हौसला और जज्बा होने के साथ बेसब्रियों का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेसब्रियां ही हैं जो आपके आगे बढ़ने के जुनून को जगाए रखती हैं। सुबह के साथ बज चुके हैं बनारस। आज की तारीख 22 फरवरी, दिन है बुधवार। मैं आपकी बनारसी इमरती मीठी कीर्ति, बोली तो आरजे कीर्ति, लेकर आ गई हूँ बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड का नंबर 1 FM चैनल, आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। तो अब आप भी जाग जाइए बनारस। गुड मॉर्निंग। बेसब्रियों का होना जरूरी है बनारस, लेकिन ये बेसब्री इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आप इम्पेशेंस होकर खुद ही पेशेंट बन जाएं, क्योंकि जितना हम इम्पेशेंस होते हैं ना, हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वैसे ही रिएक्ट करते हैं, वो भी नेगेटिव वे में। एंजाइटी का लेवल बढ़ता है तो इससे रिलेटेड कई सारी बीमारियां भी ताक में रहती हैं आपको अपनी गिरफ्त में लेने के लिए। आपकी हेल्थ के लिए हेल्दी फॉर्मूला हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। फिलहाल जान लेते हैं हमारे बनारस और देश दुनिया के हाल को। हाँ जी बनारस, तो अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी, जितना किराया उतना ही पेमेंट भी। हाँ जी, कैसे? कैंट सहित उत्तर रेलवे के 15 स्टेशनों पर अब वाहन स्टैंड संचालकों की मनमानी नहीं चलेगी। ऐसा नियम आ गया है क्योंकि अब हर जगह इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन यानी कि ETM से रसीद दी जाएगी। रसीद पर वाहन खड़ा करने का समय भी लिखा जाएगा और तय दर के हिसाब से ही शुल्क लिया जाएगा। और ये नई व्यवस्था रेलवे प्रशासन के मुताबिक जल्द ही इफेक्ट में आएगी। अब बनारस इसे G20 का असर कहें या पब्लिक अवेयरनेस या गवर्नमेंट की नई नीतियां फॉर आवर देश का बेटरमेंट, ये जो G20 सम्मेलन है ना, इसके लिए दिल्ली AIIMS यानी कि एम्स को रेफरल हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसमें नए स्तर पर सौंदर्यीकरण के साथ साथ सुविधाओं में भी इजाफा और सुधार किया जाएगा। भाई वाह। जिस सुधार की आशा हम कर रहे थे, भारत की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा से उनके आखिरी टूर्नामेंट में, सानिया मिर्जा के उनके इस आखिरी टूर्नामेंट के पहले ही राउंड में ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये महज इत्तेफाक की बात भी हो सकती है, लेकिन इस हार के साथ ही सानिया के 20 साल लंबे करियर का अंत भी हो गया है। बनारस, हार और जीत इज जस्ट अ मैटर ऑफ वन चांस, जिसमें आप चाहे तो खुद को बना लें या फिर एक बार नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार करें। लेकिन शर्त ये है कि हार के बावजूद आपको हार नहीं मानना है, और ये तब संभव होता है जब आपका कॉन्फिडेंस, हौसला और आप में आगे बढ़ने, मुश्किलों से लड़ने का जो जज्बा है ना, वो कायम रहे। और ये मुमकिन तभी होगा जब हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिल और दिमाग रहते हैं, जिसके लिए जरूरी है कि हम अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें। यस बनारस, रास्ता कोई भी हो, मंजिल तक पहुंचने का तरीका अगर आपने सही और सटीक रखा तो वर्ल्ड इज इन योर हैंड। तो कैसे रखें अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी, ये बताने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ बनारस के जाने माने जेरियाट्रिक फिजिशियन डॉक्टर अतुल। आइए सुनते हैं वो क्या बता रहे हैं। आप सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल, जेरियाट्रिक फिजिशियन। आज हम स्वस्थ जीवन शैली, जिसे कि सेहतमंद आदतें कहते हैं, पर चर्चा करेंगे। स्वस्थ जीवन शैली स्वस्थ शरीर की नींव होती है। आज के परिवेश में भाग दौड़ की जीवन शैली हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप हम सभी किसी न किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संचारी रोग है, जिसमें मुख्यतः डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, स्ट्रोक इत्यादि है। भारत में लगभग 62% मृत्यु का कारण किसी न किसी रूप में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए हमें खाने की आदतों, शारीरिक गतिविधियों, दिनचर्या आदि में बदलाव लाने की आवश्यकता है। खाने की आदतें जैसे
सुबह का नाश्ता जरूर करना चाहिए। सुबह का नाश्ता नहीं करने पे वजन बढ़ने की संभावना बनी रहती है। खाने में रोजाना फल नहीं खा सकते हैं तो ताजा फलों का जूस, रंग बिरंगी मौसमी सब्जियां सम्मिलित करना चाहिए। मात्रा में देखा जाए तो भोजन की आधा थाली फल एवं सब्जियां होनी चाहिए। साथ ही 1/4 भाग साबुत अनाज के रूप में होना चाहिए। भोजन संतुलित आहार के रूप में होना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, विटामिन, मिनरल, पानी का मात्रा संतुलित रूप में होना चाहिए। प्रतिदिन हमें 7 से 8 गिलास पानी का सेवन करना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। जब भूख लगे तभी खाना खाना चाहिए। खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए। दांतों एवं मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। साथ ही मीठा खाने के बाद पानी से कुल्ला जरूर करना चाहिए। भोजन में मीठा एवं नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए। जंक फूड, पैकेट जूस, बाहर का खाना खाने से परहेज करना चाहिए। शारीरिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए रोजाना 20 से 30 मिनट हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसमें कि मुख्य रूप से योगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एवं सूर्य का प्रकाश ग्रहण करना चाहिए। सूर्य के प्रकाश ग्रहण करने से हड्डियां हमारी मजबूत होती हैं। इसके साथ ही वजन को नियंत्रित रखना चाहिए, जिसके लिए हमें BMI बॉडी मास इंडेक्स जो कि 18.5 से 24.9 के बीच में होनी चाहिए। अगर हमारा BMI 24.9 से ज्यादा होगा तो ये मोटापे को दर्शाता है। इसके साथ वेस्ट सरकमफ्रेंस पुरुषों में 94 सेंटीमीटर से कम एवं महिलाओं में 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। दिनचर्या में मुख्य रूप से हमें रात को जल्दी सोने एवं प्रातः जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए। 7 से 8 घंटा पूर्ण नींद लेना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए एवं सोने से 1 घंटा पूर्व मोबाइल का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। नशे की आदतों को तत्काल छोड़ना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से धूम्रपान, तंबाकू, अल्कोहल है। जीवन में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सभी की भावनाओं का आदर करना चाहिए एवं मदद करने का प्रयास करना चाहिए। अगर पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में निरस्ता महसूस होने लगे तो परिवार एवं मित्रों संग कहीं घूमने जाना चाहिए। अंततः हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, अपितु सिर्फ हमें अपने घर में ही नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर भी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हरी, वरी, करी, इन 3 चीजों से बचना चाहिए। हरी, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जीवन में धैर्य बना के रखना चाहिए। वरी, चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए, किसी कार्य को लेके चिंता नहीं करना चाहिए। करी, भोजन में मसालेदार भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इन आदतों को जीवन में उतारकर आप बिना बीमार हुए स्वस्थ रहते हुए जीवन का पूर्ण आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर वंस अगेन। हाँ तो बनारस, सुना ना आपने, हरी, वरी और करी, इन 3 चीजों को अपने से आप दूर रखिए और अपनी लाइफ को हरा भरा और सोने जैसा खरा बनाइए। वेल बनारस, सोने की बात आई है तो चलिए देर किस बात की है, अपने इतिहास के सुनहरे पन्नों को भी पलटते हैं और जान लेते हैं आज के दिन हिस्ट्री में क्या हुआ खास, द स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट इवेंट्स। बात ईयर 1999 की है, जब हमारे इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट हुआ। भारत के प्रख्यात अर्थशास्त्री जगदीश भगवती कोलंबिया विश्वविद्यालय में भारतीय राजनीति अर्थव्यवस्था केंद्र के प्रमुख पद पर नियुक्त हुए। क्या बात है। आज के दिन ईयर 1997 में स्कॉटलैंड के रोसलिन संस्थान में रिसर्चर्स की टीम को पहली बार किसी स्तनधारी जीव से निकाली गई कोशिका से क्लोन बनाने में सफलता मिली, जिसे दशक की सबसे बड़ी घटना कहा गया, क्योंकि इससे पहले भी क्लोनिंग की जाती थी लेकिन वो भ्रूण कोशिकाओं से की गई थी। ये पहला मौका था जब क्लोनिंग के लिए वयस्क कोशिका का इस्तेमाल किया गया।
बनारस, मैं अगर कहूँ कि वो कौन सी ऐसे लोग हैं जिनकी क्लोनिंग नहीं हो सकती है, तो जवाब बिल्कुल साफ है, वो महान लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनका वैक्स स्टैचू तो बनाया जा सकता है, बट क्लोनिंग इज नॉट पॉसिबल। चलिए इसी बात पर उन महान लोगों को भी जान लेते हैं जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। तो सबसे पहले नाम आता है कस्तूरबा गांधी का, जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पत्नी थी और जिन्हें पूरे भारत में बा के नाम से जाना गया। 1944 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ। भारत के शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद का 1958 में आज ही के दिन हुआ निधन। भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रहे नरसिम्हा रेड्डी, जिन्होंने 1847 में आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। विदा लेने का वक्त हमारा भी आ रहा है बनारस से, लेकिन जाने से पहले उन लोगों को बर्थडे विश करते हैं जो आज इस धरती पर आए और हमें मुस्कुराने की वजह दे दी। भारत के प्रसिद्ध चित्रकार S.H. रजा 1922 में हुआ आज ही के दिन उनका जन्म। भारतीय बांग्ला भाषा के कवि, गीतकार, संगीतकार और देशभक्त मुकुंद दास का ईयर 1878 में आज ही के दिन हुआ जन्म। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, दलितों के हितैषी और स्त्री शिक्षा के समर्थक स्वामी श्रद्धानंद का भी है आज जन्मदिन। और इसके साथ साथ आज के दिन हिंदी के प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी और भारतीय सिनेमा के अभिनेता कमल कपूर का भी है हैप्पी द बर्थडे। बनारस सेलिब्रेशन चाहे किसी भी बात के लिए हो, रीजन ना सिर्फ खुद को खुश रखने का होता है ये, बल्कि इसके साथ साथ इस रीजन के साथ साथ हम अगले को भी खुश रख सकते हैं। तो इस सेलिब्रेशन को हम किसी मौके का इंतजार क्यों करें? हर रोज हम ये खुशी अपने आप को भी दे सकते हैं और साथ ही साथ दूसरों में भी इन खुशियों को बांट सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी बातों के साथ में भी आप लोगों को खुशी की वजह दे सकते हैं और इसके साथ साथ मुस्कुराने की वजह दे सकते हैं और इन मोमेंट को सेलिब्रेट कर सकते हैं। वो सेलिब्रेशन आपकी मुस्कुराहट ही हो सकती है। तो अपनी इस मुस्कुराहट को बनाए रखिए, सेलिब्रेशन करते रहिए। और अब अपनी बनारसी मीठी मीठी कीर्ति को इजाजत दीजिए, लेकिन इसके पहले आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे रीजन आप भी हमें दे सकते हैं मुस्कुराने के लिए। इसके लिए बस करना आपको ये है कि अपने फीडबैक हम तक पहुंचाना है। pkldair@gmail.com पर अपने मेल सेंड करके। इसके साथ साथ ही आप YouTube चैनल पर हमारे वीडियोस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए और Facebook पेज पर भी आप कमेंट दे सकते हैं, अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ट्विटर हैंडल है हमारा, जिस पर कि आप अपने व्यूज और अपने आइडियाज हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ढेर सारी सोशल मीडिया के जो ढेर सारे रास्ते हैं, आप उन्हें अपनाकर हम तक पहुंचिए। हम यूं ही आपको हर रोज एंटरटेन करेंगे और मुस्कुराने की वजह भी देंगे। अभी फिलहाल ये आरजे कीर्ति आपको टाटा बाय बाय कह रही है। मिलेंगे 8:45 पर मधुरिमा प्रोग्राम के लिए। तब तक के लिए कीप लिसनिंग, आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।